अस्सलामुअलैकुम, मैं समीना रिजवान फूड ब्यूटी सलोन से आपके साथ। और आज हम बात करने लगे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ पे, जो एक सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसके बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इनसे वाकिफ़ नहीं हैं। तो बात कर रहे हैं आज हम साबूदाना पर। ये साबूदाना क्या चीज़ है? ये सफ़ेद कलर के ये क्रिस्टल से हैं और इनको अमूमन हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर हजरात उस वक्त हमें बताते हैं जब कोई मरीज़ होता है। तो मरीज़ की ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और हमारा माइंड यही है कि ये एक ज़ूद हज़म और नरम सी ग़िज़ा है। और सबसे पहले हम इसको देखेंगे, साफ़ करेंगे और इसको भिगो देंगे। ये तकरीबन हमने आधा कप साबूदाना ले लिया है। तो जब तक इसको भिगोते हैं तब तक हम थोड़े से साबूदाना के बेनिफिट जो है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो हाँ जी, अगर हम साबूदाना को बीमारों के अलावा अपने बच्चों और बुजुर्गों के इस्तेमाल में ले आएँ तो क्या ही बात है। और जब हमें इनके फ़ायद का पता चला कि इनको क्यों दे रहे हैं, जब हमने इसकी सर्च निकाली तो पता चला कि इसके तो इतने बेनिफिट हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी अम्मा जी के लिए बनाते थे या किसी के लिए भी, तो हम उसके साथ साथ खुद भी इसमें हिस्सेदार बन जाते थे, क्योंकि ये हमारे मसल को मजबूत करता है। और जैसा बच्चों को भी ज़रूरत होती है जब वो बढ़ रहे होते हैं, उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, या बुज़ुर्गों में जब वो आगे एज वाइज आगे जाते हैं तो उनमें वीकनेस होती जाती है, तो उनकी ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन ये चीज़ है। क्योंकि वक्त के साथ साथ उनके मसल भी कमज़ोर हो जाते हैं और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके मसल पावर में आने शुरू होते हैं, तो उनके लिए भी ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसके अलावा जो अब देखा जाए तो इसमें प्रोटीन काफ़ी मिकदार में है, और जब प्रोटीन की कमी होती है तो जिस्म टूट का शिकार हो जाता है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा इसमें विटामिन के, कैल्शियम और आयरन भी होता है। और जैसा कि पता है सबको, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारी ग़िज़ाई कमी को पूरा नहीं करती। और समटाइम हम ये भी कहते हैं जी ये खुराक की कमी है, खास करके बच्चियों में ये इसमें खुराक की कमी है। और तकरीबन 10 में से 8-9 बच्चे या बुजुर्ग कह लें, बड़े कह लें, खवातीन कह लें, उनमें आयरन की कमी भी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है। तो अगर ये चीज़ें हमारे विटामिन, मिनरल और दूसरी चीज़ों को पूरा करती हैं तो हमें मेडिसिन को खाने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये वो चीज़ें कुदरती चीज़ें हैं कि जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जैसे कि हम पहले एक बहुत टाइम पहले हमने बात की थी ज़रिक्श पे, जैसे ज़रिक्श के हम 7-8 दाने डेली खा लें तो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे ही साबूदाने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। और इसके अलावा जो हमारी खवातीन हैं, खास करके घरेलू बच्चियाँ, खवातीन, औरतें सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, यूँ समझ लें कि कामों को चिपकी होती हैं और सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, और अपनी ज़ात पे जब भारी आती है ना इनकी, तो वो थक जाती हैं और इतनी लापरवाही बरतती हैं कि अगर कुछ करना भी हो ना तो कहती हैं जी आज नहीं, चलो कल, पता नहीं उनकी कल कब आनी है। तो फिर वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ी जाती हैं, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह के इनको इश्यूज बन जाते हैं। तो उनसे एक गुजारिश है कि इन चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, कम से कम हफ्ता में 1 दफ़ा ज़रूर लें। इसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर है वो कतन परेशान ना हो, ये उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें पोटेशियम मौजूद है, और इसके अलावा तवानाई को बढ़ाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर बॉडी में पाई जाती हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। क्योंकि जब देखें किसी मरीज़ की तरफ जाएं तो डॉक्टर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसने सारा दिन लेटे रहना है और उसकी मूवमेंट तो होती नहीं है। तो ये आपके मैदे के लिए बेहतरीन है, मैदे को सेट करता है, बदहजमी नहीं होने देता, गैस नहीं होने देता। तो इसलिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि एक तो ग़िज़ाई कमी को पूरा करता है, दूसरा इन चीज़ों से दूर रखता है। तो इसलिए हमारी खवातीन को चाहिए, बल्कि मेरी उनसे गुजारिश है कि घर में हफ्ता में 1 दफ़ा ज़रूर ये बनाएं और इसको खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बुज़ुर्गों को भी खिलाएं, क्योंकि बुज़ुर्गों को उनकी ज़िंदगी में खिलाया हुआ बहुत बेहतर है।
वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में अल्लाह नैन ब्रांड सही सलामत रखे, तो वो यही चीज़ होती है कि जब तक उनमें पावर होती है, ताकत होती है, तो वो खुद जाते हैं और किसी पे बोझ नहीं बनते। तो आज का खाया हमें आखिरी टाइम तक काम आता है। तो अब देखते हैं कि हमने जो साबूदाना भिगोया हुआ था उसकी क्या शक्ल हुई है, कैसा वो लग रहा है। हाँ जी, ये अब हमने भिगोया हुआ था तकरीबन, ये देखें अंदर काफ़ी क्रिस्टल भी बन गए हैं और नरम हो गया है, ये देखें। और अब हम इसका पानी उतारेंगे। हाँ जी, ये देखें अब हमने इसको पानी हटा दिया है, ये बिल्कुल ऐसे नरम सॉफ्ट से हो गए हैं। अब हम इसे दूध में डाल के पकाएंगे और देखेंगे कि अब दूध में भी कैल्शियम, प्रोटीन, ये चीज़ें हमें मिल रही हैं और जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, स्किन को सॉफ्ट करते हैं और दूध की कितने फ़ायदे हैं ये तो सबको पता है। और कलर भी काफ़ी फेयर करता है दूध। तो अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास या इससे अबव जितना आप समझते हैं कि इसमें दूध चाहिए उतना आप डाल के इसको पकाएंगे। जी, ये देखें अब रेडी हो गया। अब मैंने इसमें हल्का सा मीठा डाला था क्योंकि हम मीठा ज़्यादा नहीं खाते, और जो लोग नमकीन पसंद करते हैं वो मीठे की जगह नमक डाल सकते हैं। और गुजारिश है मेरी तमाम बच्चियों से और ख़वातीन से, वो इसको अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करें और कम अज़ कम मीठे में इसको इस्तेमाल कर लिया करें। हफ्ता में 1 दफ़ा ज़रूर ये बनाएं और सब घर वाले खाएं।